है, सेंट्रल काम पर है, अपने काम पर है, नहीं तो वो मेरे साथ में होते, क्योंकि वो जिस संगीत ग्रुप में हम लोग सब इन्वॉल्व हैं, वो मेरे साथ में वो सितार बजाते थे। पूरा होल वर्ल्ड जो है हमारा, पूरा मेरा बनारस, हाथरस, मेरे घर अपना, ये जितने जगह है सब, पूरा होल वर्ल्ड जो है, सारा दुनिया जो है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हमारी कनाडा में कितना सब प्रसारण हो रहा है, गोला मस्ती कर रहे हैं, और सारा यहाँ से जितना बाहर है सब शनि जी कर रहे हैं। फिजी का है, ऑस्ट्रेलिया का है, न्यूजीलैंड का है, इंडिया का है, सभी जगह का है। शुरू करता हूँ राम गोपाल है। नाम को सुमिरा के हे मन, नाम को सुमिरा के हे मन, शिव शंकर को हरि हरि Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. नाम को सुमिरा के हे मन, नाम को सुमिरा के हे मन, शिव शंकर को हरि हरि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः नाम तुम्हारे, नाम तुम्हारे, नाम तुम्हारे किस विधि गाऊं, नाम तुम्हारे किस विधि गाऊं,
अंधकार से मुक्ति देकर ज्ञान ज्योति जगा। माया तुम्हारी हमने हमारी, माया तुम्हारी हमने हमारी। दे दो प्रभु जी अपनी कृपालता, देवो प्रभु जी अपनी कृपालता, हम सागर कर गोविंद तुम्ही हो, गुरु तुम्ही, गोविंद तुम्ही हो। कहरी नदिया नाम पुरानी, कहरी नदिया नाम पुरानी, मुश्किल से लाया। नाम तुम्हारे अनेक प्रति, नाम अनेक तुम्हारे प्रति। रामेश्वर कर्मों के सेवक, रामेश्वर चरणों के सेवक, सुमिरत जाए।
धरे रहिए। ओम नमः शंभवाय मयो भवाय नमः शंकराय मयस्कराय शिवाय नमः शिवाय। ओमकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदां मोक्षदं शरीरं ओमकाराय नमो नमः। लाग रहे
विष्णु निहारत कछु शिव कृतौ दूरमुदैति देवम् तदुसुप्तस्य तथैव दूरंगं ज्योतिखां ज्योतिरेकम् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु नमो शङ्करायेषु देवतायै नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय
भस्मालंकाराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वराय प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प सहु पुष्प सपूजिताय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शंकराय इष्टदेवताय नमः। श्री माता कृत चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। यज्ञवल्क मुनि भरद्वाज जी से प्रयाग आश्रम से काकभटुंडी जी पक्षीराज गणपुर जी से नीलगिरी पर्वत से बड़े सुख बड़े श्रद्धा से भगवान शंकर की नाम की आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान शंकर की जय जयकार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी महाराज, ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी महाराज, समस्त देवतागण भगवान शंकर की ब्याह को देखने के लिए चल पड़े। अपने अपने जगह अपने अपने स्थानों को छोड़ा। मन में केवल एक भाव थी कि भगवान शंकर और भवानी की ब्याह हम देखेंगे। भवानी शंकर की ब्याह जो है, उस ब्याह में हम सब लोग सम्मिलित रहेंगे। बड़े श्रद्धा से देवतागण जो है एकत्रित होते हैं कैलाश पर। कैलाश पर एकत्रित होकर के ब्रह्मा आदि देवतागण जो है भगवान शंकर को सजाने में लग गए। भगवान श्री शंकर को सजाने में बड़े ही सुख मान करके, आनंदित से मान करके भगवान शंकर की सुख आनंदता को देख रहे हैं। सब श्रद्धा युक्त से, सभी श्रद्धा युक्त से शंकर भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मार्ग में जब जाते हैं भगवान शंकर की बारात को लेकर के, मार्ग में रास्ते में जब भगवान शंकर के साथ में समस्त देवतागण जो है, देवी देवतागण जो है, जब जाते हैं तो भगवान शंकर के साथ में भूत पिशाच, ये जितने सब शमशान भूमि में रहने वाले जो शंकर भगवान के जो दोस्त लोग हैं, जो मित्र लोग हैं, ये सब शंकर भगवान के साथ में होगी। हिमाचल जी महाराज अपने लड़की को, पार्वती को बड़ी सुंदर दुल्हन देख करके मन में बहुत सुख प्राप्त पाते हैं, मन में सुख आनंद को प्राप्त पाते हैं। भगवान शंकर की बनावट, भगवान शंकर की जो सुंदरता, भगवान शंकर जी जो दूल्हे के रूप में जिस भव्यता से, जिस सुंदरता से शोभायमान दे रहे थे, वेद पुराण शास्त्र उनकी इस महिमा का बखान को किया भी करते रहे। आकाश मार्ग जब शंकर जी चले
विष्णु ब्रह्मा आदि देवता, नारद आदि देवताओं के साथ में नदी, नाला, तालाब, कौन सी एक ऐसी स्थान नहीं थी, कौन सा एक ऐसा जीव नहीं था जो भगवान शंकर की इस बारात में शामिल नहीं था। विवाह का योग भोग नहीं होता है। देखिएगा, हमारे भारत में एक बहुत बड़े कवि हुए हैं प्रेमचंद मुंशी जी। प्रेमचंद मुंशी जी की कविता जब हम पढ़ते रहे, उनकी जो सुख था, उनकी जो आनंदता थी, बड़ा ही प्रेरणा करती रही। विवाह का उद्देश्य जो है, कोई भी प्राणी का विवाह का उद्देश्य जो है वो भोग नहीं है। कहा गया है कि आत्मा का विकास है। कुलीन कन्या स्वरूप क्यों ना भी हो जावे। हमारे मनु जी ने अपने मनुस्मृति में कहा है कि कुलीन कन्या कुरूप भी क्यों ना हो जावे, लेकिन उनसे विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका जो गुण है, उनके शरीर को नहीं देखा जाता, उनके मुख को नहीं देखना है, उनकी गुणता को देखना है। गुण को देख करके तब सब प्रकार से विवाह करते हैं। भगवान शंकर भवानी की गुणता का सुख मानते हैं, आनंद मानते हैं। नारद जी महाराज ने जो सुख, आनंद, जो भगवान शंकर की सुंदर प्रेरणा भवानी जी के हृदय में जगाई थी। भवानी जी जो है मन ही मन भगवान शंकर की आराधना करती है, प्रार्थना करती है। शुकदेव जी ने कहा था राजा परीक्षित से कि हे परीक्षित, विवाह, मनुष्य, ये सब प्रकार से जान करके, मान करके और अनुभव करके करिएगा। शरीर ब्याह के लिए नहीं होती है, शरीर ब्याह के लिए नहीं होती है, लेकिन दो आत्मा के संबंध जोड़ने के लिए कही गई हुई है। विवाह भगवान शंकर और भवानी का जो है, ये प्रेम की है, सुख की है, आनंद की है। मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक तथा सब प्रकार से इंद्रियों को विकास करने के लिए ये सब भगवान शंकर जो कामदेव को नाश करने वाले हैं, जो कामदेव को नाश करने वाले हैं, ये सब साधनाओं को बतलाई गई हुई है। नारद जी बोले कि हे शंकर जी महाराज, नारद जी बोले कि हे शंकर जी महाराज, आप सब प्रकार से सुख मान लीजिएगा, आप सब प्रकार से सुख मान लीजिएगा, आनंद मान लीजिएगा, जिससे हम सब गण जो है सुख से, आनंद से आपके ब्याह में हम भाग ले सकेंगे। नारद आदि देवतागण, सभी समस्त देवतागण, नवग्रह आदि देवतागण सब सम्मिलित है साथ में। ब्याह भगवान शंकर के ब्याह में जाए रहे। जब हिमाचल के घर से कुछ दूर पर जब पहुंचते हैं, तो भगवान शंकर जी का जो रुद्र रूप है, भूत पिशाच इत्यादि सब, जितने सब शमशान भूमि में रहने वाले मित्रगण हैं भगवान शंकर के, वो सब उसके साथ में रहे। भगवान शंकर का ये जो रूप देख करके
सब प्रकार से देवता गण जो है अपने मन में विचार करते हैं, सोचते हैं, बड़े श्रद्धा से, बड़े प्रेम से भगवान शंकर के नाम का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हुए भूत पिशाच इत्यादि जो है भगवान शंकर के आगे आगे नाचते गाते चलते चले जा रहे थे। जब हिमाचल के घर के पास में जब पहुंचे तो सभी को बड़े श्रद्धा से बिठाया, बड़े प्रेम से बिठाया। जो जगह है, जो जन्मवास जिसको कहा जाता है, जो आगमन कहा जाता है, जो अभिनंदन करने का स्थान जो है, रिद्धि सिद्धि, ये सब भगवान शंकर के जो 8 सिद्धियां हैं, ये सब सिद्धियां जो है सब उस समय भगवान शंकर के साथ में संबंधित है। सबों ने मिलकर के भगवान शंकर को नमस्कार किया, प्रणाम किया। देवताओं के साथ में दूसरे चित्त और भी देवता गण जो है सब आनंद रहने वाले, सूर्य जल चंद्रमा आदि जो है सब अपने आप को ना रोक पाए और भगवान शंकर के ब्याह में आकर के शामिल हो गए। सभी देवता गणों को देख करके सब लोग बड़े ही प्यारे आनंदित से होकर के भगवान शंकर के साथ में होकर के जा रहे हैं। छोटा छोटा बच्चा लोग जो है जब हिमाचल के घर के समीप जब पहुंचे, जहां पर थोड़ा देर के लिए ठहरना था, यज्ञवल्क्य मुनि बोले कि हे भरद्वाज जी महाराज, जितने छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने सहन नहीं कर पाई भगवान शंकर की जो बाराती गण थे, जो भूत पिशाच वाले सब थे, डर के मारे बच्चा लोग जो है, लड़का लोग जो है, छोटे छोटे बच्चा लोग जो है वहां से भाग गया। मन में विचार करने लगा कि भाई ऐसी बारात तो हमने कभी नहीं देखी है। सब मन में सोच रहे कि भाई ये शंकर जी महाराज जो है ये अपने साथ में ये भूत पिशाच इत्यादि इन सब बारातियों को क्यों लेकर के आया है। बड़े श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा कि हे शंकर जी महाराज, आप सब प्रकार से सामान्य रूप में आ जाइएगा। ये भूत पिशाच, ये जितने सब आपके मित्र गण है जो आपके साथ में बाराती बन करके आए हुए हैं, जिनको देख करके ये समस्त हिमाचल के रहने वाले जो लोग हैं, जो डर कर रहे हैं, मैना जो है वो भी डर गई। लोग क्या बोलेंगे कि मेरा दामाद कैसा है, भूत पिशाचों के बीच में रहने वाला है, शमशान भूमि में रहने वाला है। लोग हमारे बारे में, हमारे विषय में बातें करेंगे। एक लड़की है और वो भी ऐसे आदमी को थाम दिया जिसके पास में न घर है, न द्वार है, न कपड़ा है पहनने को, और भूत पिशाचों के सत्संगत में रहता है। नारद जी के साथ में भगवान विष्णु ने शंकर भगवान से आराधना करी, प्रार्थना करी कि इस भायावान रूप को आप त्याग दीजिएगा। हे भगवान, आप तो देवों के महादेव हैं, आप तो देवों के महादेव हैं, भक्तों के ऊपर में कृपा करने वाले हैं, मन वंचित वरदान देने वाले हैं। आप मेरे इष्ट हैं, आप मेरे इष्ट हैं।
आप मेरी विनती को स्वीकार करिएगा, सब प्रकार से सुख आनंद को मान करके सबको सुख दे दीजिएगा। नारद आदि देवता गण जो है, विष्णु देवता, विष्णु ब्रह्मा आदि देवता गण भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। राघोपन शिव समान दाता नहीं, शिव समान दाता नहीं, विमुख विदारण देव, लज्जा मोरी राखियो, शिव नंदी के असवारे, शिव नंदी के असवारे। कैलाश के निवास, कैलाश के नमो बार बार, कैलाश के नमो बार बार, आयो शरण तिहारी, आयो शरण आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, हार तार
गंगाधर नाम तेरा गंगाधर नाम तेरा मुक्ति द्वार महादेव की भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। हे देवों के महादेव, तुम तो ऐसा रूप बनाया है जैसे समस्त लोग जो है भयभीत हो गए हैं, डर गए हैं। सामान्य रूप में आ जाइएगा जिससे आपकी सुंदरता, आपकी गुणता सब प्रकार से ये कलफ वृक्ष जो है, समुद्र यगण जो है, ये जितने बच्चे जो है सब प्रकार से आपको नमन करे, प्रणाम करे और आपके सुंदर स्वरूप को देख करके आपके सुंदर स्वरूप को देख करके सुख मानने में, आनंद को मानने में। मैना ने जब देखा शंकर भगवान के उस रूप को, बड़ा ही मन में विचार करने लगी। नारद जी महाराज ने भी शंकर जी को नमन किया, प्रणाम किया। हे भगवान, सबके ऊपर में कृपा करिएगा, सबको आप सुख दे दीजिएगा। बड़ा सुंदर उपदेश को मान करके विष्णु आदि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, समस्त देवताओं की वाणी सुन करके भगवान शंकर जी महाराज जो है बड़े ही सुंदर रूप, सामान्य रूप में प्रकट हुए। धर्म स्थान सब प्रकार से सुख मानने लगी। पार्वती की मां मैना जो व्याकुल थी, भगवान शंकर का ऐसा सुंदर रूप देख करके, भगवान शंकर की सुंदर रूप को देख करके भगवान शंकर को प्रणाम करती है, नमस्कार करती है। समस्त देवतागण, विष्णु, ब्रह्मा, नारद जी, अग्नि, वरुण, जितने देवी देवता हैं, सब भगवान शंकर के साथ में खड़े हैं। जन्म रहित अनादि शक्ति जो अविनाशी है, जो सदाशिव सबके हृदय में निवास करने वाली है,
जिन्होंने जगत की उत्पन्ना करी है, जिन्होंने जगत की उत्पन्ना ब्रह्मा स्वरूप, पालन विष्णु स्वरूप और रुद्र स्वरूप नाश करने वाले हैं, ऐसे लीलाधारी भगवान शंकर का सुंदर रूप देख करके, ऐसे भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप को देख करके सब प्रकार से हिमाचल जी महाराज जो है भगवान शंकर का अभिनंदन कर रहे हैं। समस्त देवता भगवान विष्णु आगे बढ़कर के भगवान शंकर से आगे बढ़कर के हिमाचल मैना जो है भगवान शंकर का अभिनंदन करके देवताओं का अभिनंदन कर रही है। बड़े सुंदर से भगवान शंकर का अभिनंदन कर करके भगवान शंकर की और भवानी जी की जो ब्याह कराने का जो आचार्य ब्रह्मा जी है, उस सन्मुख आकर के स्वास्तिन वचन पढ़ने लगी, जो सुख का है, आनंद को देने वाला है। बड़े श्रद्धा से हिमाचल और भगवान शंकर की ओर से भगवान विष्णु आगे बढ़े। भगवान शंकर आगे बढ़कर के भगवान शंकर विष्णु भगवान आगे बढ़कर के ब्रह्मा देवता गण जो है, ब्रह्मा जी जो है, जो ब्याह कराने वाले जो आचार्य हैं, भगवान शंकर और भवानी की जो ब्याह कराए वो भगवान ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी ने पढ़ाया था ब्याह, शंकर भगवान और भवानी की ब्याह जो है ब्रह्मा जी ने पढ़ाया है। वेद पाठी बने। जैसे मैंने पहले शुरू में बोला था, हमारे भारतीय संस्कृति में 8 प्रकार की विवाह कहलाई गई हुई है और सर्वोत्तम सुख आनंद देने वाली जो ब्याह है वो सब प्रकार से ब्रह्म विवाह कहलाई गई हुई है। वो ब्रह्म विवाह जो है ये अग्नि के फेरे को लेती है। जो अग्नि के फेरे को लेकर के सप्तपदी, ये जो सब प्रकार से सुख माना जाता, आनंद माना जाता है, उस सुख को ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर और भवानी का ब्याह जो है बड़े सुख से आनंदित से पढ़ाया। सब देवी देवता गण जो है अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। सब देवी देवता गण जो है अपने अपने स्थान पर बैठ करके भगवान शंकर की जो ब्याह है उसको देख रहे हैं, उसका स्मरण कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं। ब्रह्मा जी ने बड़े श्रद्धा से, बड़े प्रेम से हिमाचल और मैना जी को बुला करके अपनी लड़की का हाथ जो है भगवान शंकर के हाथ में रख दिया। दोनों मिल करके भवानी का दान कर रहे हैं भगवान शंकर को। ब्रह्मा जी महाराज श्रुति वचन को पढ़ते हैं, स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सब देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं। समस्त देवी देवता गण वहां पर विद्यमान है, वहां पर बैठे हुए हैं। सभी को प्रणाम किया, सभी को नमस्कार किया। संकल्प लेता है ब्रह्मा जी ने हिमाचल जी महाराज से कहा कि हे महाराज, आप पत्नी समेत दाईं ओर में बैठ जाइएगा। हमारे संस्कृति में हम जब पूजा पाठ करते हैं तो एक बात को बड़ा भारी ध्यान दिया जाता है, एक बात को बहुत सर्वश्रेष्ठ से ध्यान दिया जाता है।
कि जब पूजा पाठ करी जावे तो ये बात जानना बहुत जरूरी है। चाहे पूजा पाठ करे, चाहे किसी भी चीज का दान भी करे, तो ये चीज जो है ये जानना बहुत जरूरी है। पत्नी को हमेशा पूजा पाठ करते वक्त में, पत्नी को पूजा पाठ करते समय पर या दान प्रायः किसी भी चीज को, चाहे कन्यादान करता है, चाहे किसी भी चीज को दान करता है, पत्नी को हमेशा अपने दाईं ओर, राइट हैंड साइड में बिठाना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं बैठाना चाहिए। हमारे ब्रह्मवैवर्त पुराण में बड़े श्रद्धा से, बड़े स्मृतित, बड़े स्मरण करके कहा है, प्रजापति देवता नामम अस्यामम विश्वरूपाणि यथम पत्न्यः दंपति स्वामम स्थाभयामम। पत्नी जो है वो हमेशा दाईं ओर बैठ करके पूजा करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। पत्नी को हमेशा दाईं ओर में बैठनी चाहिए। समय समय पर जगह बदलता है, कब लेफ्ट हैंड साइड में आना है, कब राइट हैंड साइड में बैठना है, ये जानना बहुत जरूरी है। हम लोग तो केवल एक डायरेक्शन जाने हैं, हम लोग तो केवल एक ही जगह जाकर के बैठ जाता है। कितना बार बताने की प्रयास करी जावे, गलती करता है, गलती का परिणाम भुगत मिलेगा। तो कहां पर कैसे बैठना चाहिए उन देवी देवताओं के साथ में, पास में, तब पूजा करने का फल जो है वो तुम्हें प्राप्त होगा। हमारे पंडित जी पुरुषोत्तम दास जी जो यहाँ पर बैठे हैं, जिनका मैंने अभिनंदन कराया था सभी लोगों से, ये रोज बताते हैं कहां पर कैसे आना चाहिए, लेकिन फिर भी आदमी वहां से लौट करके यहाँ का बुलाया जाता है। जब एक छोटी बात को अपने अंदर में जब नहीं ग्रहण कर सकता है, तो बड़ी बड़ी स्मृतियों को कैसे रख सकेगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है। हमारी शास्त्र पुराण क्रामित हमें बताने के प्रयास क्या कर रही है, कोशिश क्या कर रही है। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले कि हे नारद जी महाराज, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने मैना जी से कहा कि आप हिमाचल के दाईं ओर में आप सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करिएगा। दान देते वक्त में किसी भी वस्तु को जब दान दिया जावे है तो मन में कोई एक श्रेय नहीं रखा जाता है। ये बात बहुत जरूरी है, ये बात जानना। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम कोई चीज दान देते तो हम चाहते हैं कि उस दान दिया हुआ वस्तु या सामान, कोई भी चीज होए, उसका ऐलान किया जाए, जबकि कदापि ऐसे नहीं करना चाहिए। उसी दिन यहाँ पर कुछ लोग आए थे, ये नहीं सोचना मैं किसी को दुख देकर के एक बात बोल रहा है, लेकिन मेरे कुछ अपने लोग आए थे जिन्होंने भोजन के लिए पैसा दिया था। लोग यहाँ पर कुछ लोग थे, कहने लगे कि उसको क्या है कि उसका ऐलान करने बतावे कि इस आदमी ने खाना। वो यहाँ पर बैठा था लड़का, वो कहता था कि मैंने पैसा खाना के लिए नहीं दिया, मैंने केवल दान दिया है। वो मेरी जो स्मृति थी मैंने दिया है, वो सारी दुनिया को बताने की मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बताना ही नहीं चाहता कि मैं कितना देना है, कितना नहीं देना है। दान दिया है, कहता है, हमारे गोसाई जी ने भी कही है, हमारे रहमन जी ने भी बोला है, दान जब देता है तो तुम्हारा दूसरा हद ना जान पावे कि दान कौन सा, कैसा और कब दे रहा है। और नजर नीचे है, ये नजर जो है रहमन की वाणी है, रहमन की जी की वाणी है कि जो जो दान देता फिरे, गोसाई जी ने कहा, जो जो दान देता फिरे त्यों तो शीश नवावे नाथ। मेरा जो मस्तिष्क है वो हमेशा मेरा नीचे रहता है, क्योंकि मैं जो दे रहा हूं वो उसका देख भी नहीं पावे कि मैं दे क्या रहा हूं। ब्रह्मा जी ने यही बात श्रद्धा युक्त से हिमाचल और मैना जी को समझाया
कि आप अपनी बेटी को भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं, भगवान शंकर को समर्पण कर रहे हैं। जो देवों के महादेव है, जो भगवान शंकर, भक्तगण जो है भगवान शंकर को अपने आप को जिस दिन समर्पण कर देंगे, समर्पित कर देंगे, सब सुख मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा। समर्पण कर दीजिएगा। ब्रह्मा जी जो है श्रुति पढ़ते हैं, संकल्प जो है ओथ, संकल्प जो है उसको पढ़ते हैं। हमारी जितनी सब बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनकी ब्याह जब एक दिन होगी, ये बात अपने दिमाग में एक बात, इस बात को प्रायः रख लीजिएगा कि एक दिन हमारी लड़कियों, हमारी बच्चियों की शादी होगी, हमारी बेटियों की शादी होगी। लेकिन उस समय जब हम बच्ची को जब किसी के हाथ में जब समर्पण करते हैं, जो कन्यादान कहा जाता है, वो केवल एक ही आदमी करता, जो माता पिता है। मैं यहां पर जब ब्याह कराने जाता है, कभी कभी मैं बड़ा दुखी हो जाता है। मैंने बोला कि भाई एक लड़की को कितना बार दान करेगा? तुम देखा कैसे सीआईएसआर लाइन लगा करके खड़ा रहेगा, है ना, है सब मांगे दान करे। मैं बोला ये छोरी को क्यों कितना बार दान करेगा? अधिकार केवल एक है, माता पिता को केवल दान करने का अधिकार है। आप जो लोग आए हैं उनको आशीर्वाद दीजिएगा, सुख संपत्ति स्वाभाविक स्वर्ग जीवन जो है ये व्यतीत करे अपने पति के साथ में, न कि कन्या दान करने के भाव से। माता पिता का केवल अधिकार है अपने लड़की का कन्या दान करने का। हिमाचल से कहता है ब्रह्मा, हिमाचल से कहता है अपनी लड़की का हाथ जो है सब प्रकार से भगवान शंकर को समर्पण कर दीजिएगा। अपने पितृजनों का नाम का स्मरण करिएगा, ध्यान करिएगा, प्रार्थना करिएगा। जो पितृ देवतागण जो है, जो आशीर्वाद आपको दे रहे, तीन पूर्वजों को नाम यहां पर लिया जाता है। लड़की को लड़के वाले के घर में प्रवेश कराया जाता है। जब लड़की की ब्याह होती है तो लड़की के माता का 3 पीढ़ी के नाम पीछे लिया जाता है। लड़की के 3 माता का, लड़की का नाम तो अलग रहता है, लड़की के माता का नाम रहता है, लड़की के नानी का नाम रहता है, और लड़की के नानी के माँ का नाम रहता है। 3 जनरेशन पीछे रहता। ये जानना बहुत जरूरी है। देखिएगा, हमारे शिव महापुराण में इसकी व्याख्या जब ब्रह्मा जी ने, नारद जी और ब्रह्मा जी जब भगवान शंकर की जब ब्याह कराए रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने हिमाचल और मैना से कहते हैं, मैना से पूछा कि तुम्हारा नाम मैना है, तुम्हारी माँ का नाम क्या, तुम्हारी माँ की माँ का नाम क्या है? तो मैना जी जो है बड़े श्रद्धा से, बड़े प्रेम से उन्होंने कह समझाया, अपने गोत्र का नाम ली है। गोत्र का नाम जो है किस वंशावली से, किस ऋषि मुनि के वंशावली से, जनरेशन से ये मैना जी जो है उनका जन्म हुआ है, उनका नाम का स्मरण कराता है। ये 2 प्रकार से 2 जगह पर दिया जाता है। एक जब किसी की मृत्यु हो जावे है, जब पिंड दान किया जाता है ना, 12वें दिन पर जब पिंड ही दान किया जाता है, तो संस्कार पद्धति में बतलाई गई है। दसगापुर जो है, ये सब जो है, हमारे गरुड़ पुराण ने भी ये बात बताई कि 2 जगह पर ये नाम 3 जनरेशन का, 3 पीढ़ियों का नाम जो है वो लिया जाता है। ये 3 पीढ़ियों का नाम अगर नाम लिया जाता, कोई लड़का जो है, जब लड़का जो है जब लड़की को एक्सेप्ट करता है, लड़की को जब लड़का के ग्रह में जब प्रवेश कराई देता है, जब एक्सेप्ट करता है, तो लड़का के पिताजी के 3 जनरेशन का नाम लिया जाता है। तो दोनों के नाम को लेकर के तब एकमय भगवान शंकर के नाम का स्मरण करके तब उसको स्वीकार किया जाता है। किसी कारणवश 3 जनरेशन का नाम नहीं मालूम है, 3 जनरेशन का नाम, अगर केवल माता जी का नाम मालूम है, नानी का नाम मालूम है,
और पर नारी के नाम को नहीं मालूम है तो गंगा, यमुना और सरस्वती बोला जाता है। कि मृतक क्रिया विधि में भी यही नाम यूज किया जाता है जब 3 पीढ़ी के नाम को नहीं जाना जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती बोला जाता है। और लड़के के साइड में जो है वसु, आदित्य और भगवान शंकर जो है रुद्र, भगवान शंकर के ये 3 नाम लिया जाता है जब लड़का के पिताजी, दादाजी और उसके दादाजी का नाम जब नहीं जानता है तब। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मैना, हे राजन, आप सब प्रकार से सुख मान करके, आनंद मान करके आप अपने पीढ़ियों के नाम का स्मरण करिएगा, अपने पितरों के नाम का स्मरण करिएगा, ध्यान करिएगा, प्रार्थना करिएगा। पितृ देवता गणों के नाम का स्मरण करके पार्वती जी को भगवान शंकर के कुल में प्रवेश कराया। भगवान शंकर के कुल में प्रवेश कराए करके सब प्रकार से सुख मानते हैं, आनंद मानते हैं। मैना जी के आंखों से आंसू बहती रही। एक लड़की है मेरी, मैंने अपने लड़की का ब्याह जो है, जो देवों के महादेव भगवान शंकर है उनके साथ में कर दिया है। हृदय जो है बड़ा दुखित होता है। हर एक माँ बाप जो है अपने लड़की का जब ब्याह करते हैं तो यही सोचते हैं, मन ही मन बड़े दुखी होते हैं। लेकिन दुखी होना नहीं चाहिए, सुख मानिएगा, आनंद मानिएगा कि लड़की का ब्याह जो है हुआ है। भगवान शंकर जी भगवान विष्णु को प्रणाम करने लगे, नमस्कार करने लगे। ब्रह्मा जी महाराज ने अग्नि देवता को बुलाया। भगवान शंकर और भवानी से बड़ी श्रद्धा से कहा, अग्नि देवता जी जब आकर के बैठे तो अग्नि देवता को सब प्रकार से प्रणाम किया, नमस्कार किया। एक में अग्नि जो अग्नि देवता को जब प्रवेश कराया जाता है तो अग्नि देवता ही इस ब्याह की साक्षी रहता है। अग्नि देवता ब्याह की साक्षी है। इसीलिए ये अग्नि देवता के फेरे जो जब लिया जाता है तो हमारे अजुर शुकुल वेद ने इसकी व्याख्या केवल 4 बताई है। जब अग्नि को फेरे लिया जाता है, केवल 4 फेरे के विषय के बारे में हमारे अजुर वेद ने हमें बतलाया है। 3 लड़की का है तो 1 लड़का का है। बाद में फिर इसको पौराणिक पुराणों से, वेद सब प्रकार से वशिष्ठ जी महाराज ने सब प्रकार से इसको पौराणिक ढंग से ला करके फिर 3 इसमें जोड़ करके 7 कर दिया गया हुआ है। लेकिन वेदों का अधिकार जो है, ब्रह्म विवाह कहलाता है, वो केवल 4 है। श्रुति का 4, पुराणों का 7। श्रुतियों का 4, अजुर शुकुल वेद 4 कहता है और पुराणों का 7 बताए, फिर चला करके जोड़ दिया गया। ये कोई खराब नहीं है, सब सही है, लेकिन स्मरण कराया है, ध्यान कराया है, प्रार्थना कराया है। अग्नि के फेरे जो है एक मंत्रों को सुशोभित ढंग से प्रायः स्मरण कराई जाती है, ध्यान कराई जाती है, प्रार्थना कराई जाती है। जो देवों के महादेव है वो तो हम मनुष्यों के लिए ये सब बतलाई गई हुई है कि इस कलयुग में भगवान शंकर की ब्याह जिस प्रकार से हुई है, हमारी मनुष्यों की ब्याह वैसी होनी चाहिए, जिससे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। अग्नि का फेरा सप्तपदी जो है, 7 स्टेप्स जिसको बोला जाता है, 7 लड़की का होता है, 7 लड़की का होता है। सब प्रकार से सुख मान करके, आनंद मान करके एक दूसरे से सब प्रकार से सुख मान करके सचित करते हैं।
यही दोनों से मनाते हैं कि एक दूसरे के साथ में सतसंगत से रह करके सुख भोगेंगे, आनंद भोगेंगे। यथाम क्रमाण यथम यथम बताया है। जब अग्नि को करना है, सबसे पहला पद्धति जो है, जब ब्रह्मा जी कर रहे थे, हमारे विवाह पद्धति में भी कहा, हमारे विवाह पद्धति में भी लिखी गई हुई है। वो कहता, विवाह पद्धति कहती है कि लड़का लड़की से क्या कहता है, अयाम श्रुति मामम देवानामम, यानी देवताओं का पूजना, मामम अठाम अग्निम स्वायत्त, कहा कि जब हम पूजा पाठ करने जावेगा, आप मेरे साथ में रह करके मेरे राइट हैंड साइड में बैठ करके भगवान देवी देवताओं का पूजन करेंगे। तो लड़की बोलती है हाँ जी हाँ जी, लड़की कहती है हाँ जी। लड़की का जब समय आता है तो लड़की भी कहती है यथाम स्मृतः मम त्वम, यानी मैं और तुम, यथाम मंदरः देव स्थानालय, यानी देवताओं के घर पर जाने के लिए आप मेरे साथ समस्त सामम यथा मम स्वद्यगरा, यानी आप जहां भी जाएंगे देवी देवताओं के स्थान को आप मेरे को अपने साथ में लेकर के जाओगे। शंकर से पूछती है तू मेरे समझते रहेगा? शंकर बोले हाँ जी रहेगा, बिल्कुल रहेगा, काहे तू चिंता करती है। तो ये समस्त भगवान शंकर जो है, हमारी विवाह पद्धति जो है, ये ब्रह्मा जी की श्रुति कहलाई गई हुई है। इन श्रुति जो है, मर्यादा जो है, जो लॉज एंड रेगुलेशंस जो है, इस मर्यादा हेतु जो कहलाई गई हुई है। भगवान शंकर का जब ब्याह संपन्न हुआ, ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, भगवान शंकर का जब ब्याह संपन्न हुआ तो समस्त देवतागण जो है बड़े सुख माने, बड़े आनंदित हुए, सब प्रकार से आनंदित होकर के सुख मान करके भगवान शंकर के नाम का स्मरण किया है, ध्यान किया है, प्रार्थना किया है और सब प्रकार से जय जयकार किया है। जिसके करने से, जिसके सुख मानने से, जिसके सुख मानने से सब प्रकार से प्रेम सुख मिलता है, ऐसे ही शंकर जी के नाम का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अंत में भगवान शंकर की नाम की महिमा को देवतागण जो है बड़े श्रद्धायुक्त स्मरण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय।
ब्रह्मा जी ने बोला कि हे नारद जी महाराज, भगवान शंकर की ब्याह भवानी के साथ में बड़ा सुख और आनंद देने वाला है, जिसको समस्त देवी देवता गण जो है बड़े सुख से बड़े आनंदता से भगवान शंकर और भवानी की ब्याह को सुख माना है, आनंद माना है। भगवान शंकर की ब्याह प्रायः भगवान शंकर जी महाराज सब प्रकार से जाकर के कैलाश पर विराजमान हुए, भवानी जी के साथ में, भवानी जी के साथ में कैलाश पर विराजमान हुए और भगवान शंकर की अर्धांगनी बन करके भगवान शंकर के साथ में रह करके देवताओं के सुख को देने के लिए शंकर भवानी जो है सब प्रकार से सुख मान गए। देवतागण जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं, देवतागण प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब भगवान शंकर और भवानी से पुत्र उत्पन्न होगा। भगवान शंकर भवानी का ब्याह शेष एक ही कारण है, राक्षसों के नाश को करने का। जो पुत्र उत्पन्न होगा भगवान शंकर और भवानी का, वही पुत्र जो है सब प्रकार से राक्षसों का नाश करेगा। रमण करते हुए न जाने कितने हजार वर्ष बीत गए। भवानी जब कैलाश पर जब शंकर जी के साथ में रहती है तो बाईं ओर में बैठ करके प्रश्न पूछती है। ब्याह में जब पूजा पाठ में बैठती तो दाईं ओर में बैठती है, लेकिन जब शंकर के साथ में जब कैलाश पर रहती है, बैठती है तो लेफ्ट में कभी वामांगी कहलाती है, प्रश्न पूछती है, इस समस्त संसार के विषय के बारे में जानना चाहती है। यज्ञवल्क्य मुनि बोले कि हे भरद्वाज जी महाराज, विष्णु भगवान शंकर के पास में गए। विष्णु भगवान शंकर जी के पास में गए और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे, निवेदन करने लगे कि हे भगवान, जिस कारण आपके ब्याह कराई गई है उसके बारे में तो तुम भूल गया है। भगवान शंकर हाथ जोड़ करके भवानी समेत विष्णु से पूछने लगे कि हे विष्णु, आप तो पालन करने वाले हो, क्या बात है। विष्णु ने कहा कि समस्त देवताओं की कृपा करने के लिए आपने भवानी के साथ में ब्याह करी गई। आपसे उत्पन्न जो बच्चा, जो पुत्र होगा, वही राक्षसों का नाश करेगा। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। भगवान विष्णु ने कहा कि हे शंकर जी, आप चिंतित मत होइएगा, मैं आपका पुत्र बनकर के आवेगा। यही भगवान विष्णु जो पालन करने वाला है, जो सुख देने वाला है, जो आनंद देने वाला है, भगवान शंकर से भगवान शंकर से बोला कि हे शंकर जी, आप चिंतित मत होइएगा, मैं आपका लड़का बनेगा। मैं आपका लड़का बनकर के गणेश स्वरूपी नाम से, उनको कईयों नाम बतलाए गए हुए, संत गण जो है, समस्त देवता गण जो है, भक्त गण जो है, मेरा नाम जो है, जब मैं पुत्र बनकर के आपकी आवेगा, कोई मुझे गणेश कहेगा, कोई पार्वती पुत्र कहेगा, कोई शंकर पुत्र कहेगा। जिसके मन में जो इच्छा रहेगी, कोई सब प्रकार से मेरे नाम का स्मरण करेंगे, विष्णु स्वरूप में जो मेरा इष्ट, मेरे को इष्ट मान लेगा। संस्कृत में गणेश का अर्थ है, गण का मतलब मैं, और ईश का मतलब है इष्ट देवता। आप जिसको प्यार करते हो, आप जिसको लाइक करते हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शंकर हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कोई भी हो,
वो आपका इष्ट देवता है, वही गणेश स्वरूपी इष्ट बन जाता है। हमारे गणेश जी का एक रूप नहीं है, सब मिलाकर के 32 यानी 32 डिफरेंट रूप्स है गणेश जी का। आप गूगल बाबा को जाओ, गूगल में जाओ, गूगल बाबा को बताओ 32 फॉर्म्स ऑफ गणेशा, तो गूगल बाबा आपको फट से जवाब दे देगा, है ना। हमारे भारत में हम लोग गूगल बाबा बोलता है ना। जो चीज बताओ गूगल बाबा फट से बता देगा। जैसे आज का बाबा तुम्हारा समस्त चीज बता देता है ना, वो गूगल बाबा बता देगा। संस्कृत में गण ईश, इसको संस्कृत में हिंदी भाषा में कहते हैं छंद विच्छेदन, अलग कर देना। दो शब्दों का जब अलग कर देना, हमारे हिंदी भाषा में इसको बोला गया हुआ छंद विच्छेदन। एक कर देता है तो एकाकृत कह गया हुआ है ना, संधि कर दिया जाता है इसको। संस्कृत में कहा है जो गणों के नायक, हमारे गोसाई जी ने, देखो हमारे गोसाई जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या बोला है, जो सुमिरत सीधा होवे, जो सुमिरन सीधा होवे, गणनायक करिवर मदन। जो गणों के नायक है, जो मेरा इष्ट है, जो मेरा इष्ट, गोसाई जी कहते हैं मेरा इष्ट तो मेरा राम है। मैं अपने राम को श्री गणेश मानता हूं, मैं अपने राम को इष्ट देवता मानता हूं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में गणनायक शब्द का प्रयोजन किया है। गण यानी जो मैं गण हूं और तू मेरा नायक। हमारे हिंदी के बड़े ठेठ शब्द है। हिंदी फिल्म देखे है ना, हिंदी मूवी देखे तो उसमें बोले नायक नायिका, हीरो हीरोइन, है ना, नायक नायिका बोले है ना। तो गोसाई जी ने कहा तू मेरा नायक है, हे राम, तू मेरा इष्ट देवता है, मैं तुझको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो गणों के नायक है, देवताओं को सुख देने वाले हैं, जो समस्त देवताओं को सब प्रकार से बुद्धि को देने वाले हैं, सुख आनंद देने वाले हैं। विष्णु जी ने भगवान शंकर भवानी से कहा देवताओं के कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं श्री गणेश रूप धारण करके राक्षसों का नाश करूंगा और सब प्रकार से सुख दूंगा, आनंद दूंगा। और देवता गण जो है ये सब प्रकार से फिर अपने अपने पूजा पाठ, अग्नि जितने भी प्रकार की पूजा पाठ होया करती है, सब पूजा पाठ को निसंदेह ही संपन्न करेंगे, सुख मान करके आनंद चित्त से करेंगे। भगवान विष्णु गणेश जी बने और देवताओं का कार्य पूर्ण किया, राक्षसों का संहार किया और सब प्रकार से भगवान शंकर के पुत्र बनकर के शंकर भगवान और माता भवानी को भी सुख दिया। एक ऐसा ही सुंदर चरित्र शिव पुराण, रामचरितमानस, स्कंद पुराण, हमारे जितने पुराण है सबों ने मिलकर के बड़े सुंदर ढंग से भगवान शंकर और पार्वती की ब्याह जो त्रयोदशी के दिन हुई है उसकी सुख, उसकी कथित कथाओं का सब प्रकार से सुख मान करके हम सब कलयुग प्राणियों को पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में उन्होंने हम सबको बड़े सुंदर ढंग से कह समझाया है। भगवान शंकर की ब्याह पार्वती के साथ में आज के दिन त्रयोदशी के दिन संपन्न हुआ, जिससे हम शंकर भगवान से सब मिलकर के यही आशीर्वाद प्राप्त करेंगे कि भवानी शंकर हमारे हृदय में वास करें, हमारे हृदय में भवानी शंकर का वास रहे और सब प्रकार से भवानी शंकर जो है हम सब के ऊपर में कृपा करके मन वांछित वरदान देंगे, जिससे हम भगवान शंकर के नाम भवानी शंकर दोनों के नाम का हृदय में अपने धारण करके सुख माने, आनंद माने। एक मंत्र है, रोज पढ़ ही जावे है, लेकिन इस मंत्र को गलत रास्ता दे दिया गया हुआ है।
इस कारण से गलत रास्ता दे दिया गया हुआ, क्योंकि मंत्र जो है ये देवनागरी नागरिक भाषा है, देवताओं की वाणी है। हम जैसा कभी कभी व्यंजन, हम कभी कभी जैसा जो ग्रामर है, संस्कृत कहा जाए हिंदी का है, जिसको ग्रामेटिकल जो व्यंजन कहते हैं, हमें सुनाई देता है और कुछ, लेकिन वास्तविकता में मंत्र हमें और कुछ बताती है। मंत्र कहता है कर्पूर गौरम, कपूर नहीं कहता है। ये जो कपूर लेकर के दौड़े लगे उस दिन के महाराज के धोती में लगा दिया हाथ। हाँ, बल्कि गिरने नीचे। अरे भैया ना ही करो, जो उसका कपूर नहीं है, वो कहता है, ये मंत्र कहता कर्पूर। मैं लाया था इसको आग लगाने के लिए, का थोड़े ना लाया था, मैं तो पूजा कराने के लिए लाया था। और जस्ट किसके ऊपर में रखा, मेरे ऊपर लेके तू पंडित जी को लेकर के आई, मेरा एक प्रोफेसर कम हो जाता तो मेरा साथ कौन देता है? हम लोग यूबीसी में रहते हैं, कौन देता मेरा साथ? ये तो यहीं डाल के भस्म हो जाता। बदनाम मेरे को कराते हो। हर हर महादेव। कर्पूर कहता है, कपूर नहीं कहता है। देखिए मंत्र जो है जैसा हम बोलते हैं उसका अर्थ वैसा नहीं लगता है। मैंने अपनी जो बनारस यूनिवर्सिटी में हम रह करके जो 29 ईयर्स गुजारी है, देखिएगा ये जो वेद है, ये जो एक वेद का अध्ययन करते हुए 12 साल लगाया। 2 वेदों को हमको पढ़ाई गई हुई है ना, यजुर शुक्ल वेद और ऋग्वेद, यही में सब श्रुतियां लिखी हुई है। इसको पढ़ने के बाद ये जान पाया है कि संस्कृत भाषा, ये देवनागरी भाषा, ये देवताओं की वाणी है। ये जैसे मंत्र हम लोग बोलते हैं वैसे अर्थ नहीं लगता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र, ऐसे अर्थ जैसे लिखा वैसे अर्थ नहीं लगता है। तुमको जानना पड़ेगा कि ये बीच में से अर्थ कहाँ से निकालना है, ये जानना है। बहुत श्रुति करो गुरु। ये श्रुति जो है, श्रुति कहते हैं ना, हाँ, लोग अपने आप मंत्र बोलते हैं। एक छोटी सी कहानी, एक मिनट। हम जब हमारे गुरुजी के साथ पढ़ते थे, हमारे गुरुजी शास्त्री थे, एक आचार्य, ज्योतिष आचार्य की लड़की, उसके पिताजी ने उसके कुंडली दे करके विवाह करवाई। अति सुंदर लड़की, सर्वगुण संपन्न। 1 साल बाद पति मर गए। आप ही सोचो, जिसके खुद पिता ज्योतिष आचार्य है, आप विद्वान ब्राह्मणों के साथ नहीं रहे। आप जाए बनारस, वो ज्ञान का जो भंडार है, मैं रहा वहां, कभी राष्ट्र में भी गया, बीएचयू में भी गया, आपके पंडित जी वहां बहुत साल रहे। तो ये लड़की बहुत ही दुखी। उसके पिताजी ने बोला, बेटा जो हो गया सो हो गया, दूसरे शादी कर लो। 2 साल बाद वो भी मर गया। और लड़की बोले मैं खुद खुशी कर लूं। एकदम सुंदर, सब चली गई। कहते मैं जाके मरूं, मेरे पति सुख नहीं है लाइफ में। एक दिन वो किसी सत्संग में गई, एक सहेली ने बोला, बहनी आप कितनी दुखी, हमारे गांव में वहां बाहर में एक महात्मा बैठा है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। खासकर जो झूठ मूठ के मंत्र बोलते हैं और पंडित पर के घूम रहे हैं, वो हमारी सोसाइटी की सबसे खतरनाक चीज है। क्या किया? नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं दुखी हूं। कहते नहीं चलो। वह गया, महात्मा बैठे गुफा में, नमस्कार किया और बोले नहीं जब तक महात्मा न बोले। आजकल क्या मंदिर में जाए लोग आपको बता रहे क्या करना है, आप ही बताइए। नहीं सुने वो क्या बोले। महात्मा आंख खोले, लड़की रोने लगी। महात्मा ने बोला, बेटा मैं समझ गया, एक बात बोलो, तुम क्या प्रार्थना करते हो? बोले मैंने एक छोटे से, वो मैं छोटी थी, किसी ने मेरे को मंत्र सुनाई, जगदम्बा मम पति अभक्षाम। सुनो सुनो सुनो, अब सुनो, ये रियल लाइफ है बड़ौदा में। दुर्गा माता सब सुख देने वाली, उसके पिताजी खुद, जब पंडित के घर में हो रहा है, आम आदमी के घर में क्या होगा? अब क्या बोल रही उन्होंने? अब भक्षाम नहीं बोले, क्या बोला? भक्षाम। पंडित जी बताओ भक्षाम क्या बोलता है? भक्षाम खाना। माता दुर्गा मेरे पति भक्षाम। ये सारी लाज, ये मंत्र बोलती रही, उसका क्या रिजल्ट हुआ? पक्षी ने भक्षण कर दिया। आप समझ गए बात? मेरे गुरु जी ने मेरे को बताया, पहले काम सनातन धर्म में बिगाड़ दिया झूठे पंडितों ने, पोंगड़ा पंडितों ने, लोगों को भूस भूस करके आज पूजा करो, नेक्स्ट डे आप मांस खा सकते हैं।
ये गलत बात है। सुशील की बात है कि आप पढ़े लिखे साथ जो आप अधिकारी नहीं, न जन्म से ब्राह्मण है, न बुरा मत मानना, न कर्म से ब्राह्मण है, न जन्म से आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, आपका बहुत बुरा हाल होगा। तो इसीलिए तब ये आचार्य, ये महात्मा ने बोला बेटा ये मंत्र नहीं बोलना तुमको, उसका सुधार दिया। इसीलिए हम क्या करते, आपके पंडित ने बताया, हम पहले क्या करते हैं, वेदों को क्या बोलते हैं, श्रुति। श्रुति माने क्या बोलते हैं, श्रुति को श्रवण करें। क्या करें, तो जब पंडित लोग बैठे बात करें, पंडित नहीं जिन्होंने टीका लगा करके घूम रहा है, शर्मा वर्मा नाम लगा दिया, नहीं, जो शास्त्र जानता है, जो गुरु के साथ रहे, जो गुरु के साथ न रहे उसके पास ज्ञान हो ही नहीं सकता। निर्गुरु के पास ज्ञान हो सकता है क्या, चाचा? तो ये इसीलिए जो पंडित जी कह रहे हैं, स्वर और व्यंजन क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, उसका क्या इफेक्ट होगा। हमारी ये रिसर्च बताया गया, जब आम बोलने लगे ओ, ये फ्लेम जो है वो अपने आप हिलने लगेगा, सितार अपने आप खेलने लगेगा। मेरे पास सारी वीडियो है, मैं आपको दिखा, ये सिर्फ सनातन धर्म में विशेषता है। तो जान करके सुनना, आपका भाग्य है कि आपके पास आचार्य बैठे हैं, आप मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं, सुने और अपनी जिंदगी को सुधारें, ताकि आप परम पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त कर सके। बोलिए सनातन धर्म की जय। हमारे गोसाई जी ने कहा है, हमारे शब्दावली में, सुमिरन सूरत लगाएगी। हाँ, सुमिरन सूरत लगाएगी, मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल। जिस दिन अंदर की पट खुल जाएगी, जिस दिन अंदर की ध्वनि सुनाई देने लगेगी। हमारे संस्कृत भाषा में कहा गया हुआ है, नादाभिन्नम सर्व जगतम। ये हमारे शरीर, हमारी ये शरीर जो है, ये सब प्रकार से हमें कुछ बताने की प्रयास कर रही है। कितना सब चीज हम लोग बाहर देखता सुनता सब हमारे अंदर में है, ये हमें कुछ बताने की प्रयास कर रही है। ये मंत्र जो हम बोल रहे हैं, जो भगवान शंकर करुणा के अवतार है, जो भगवान शंकर करुणा दया करने वाले हैं, इसलिए शंकर जी को बोला गया वो सत्यम शिवम सुंदरम, जो कल्याण करने वाला है, जो करुणा के अवतार है। मृत्युंजय मंत्र जो है, ये सब जो है, जितने मंत्र जो है, ये मृत्युंजय मंत्र जो है, ये मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। ये अमृत मंत्र है। ये जब तक हम जिंदा है इस मंत्र को बोलना चाहिए। लेकिन मृत्यु से कोई मर गया है या कहीं पर कोई मर जाता है, वहां पर ये मंत्र का प्रयोजन नहीं है, नहीं बोलना चाहिए ये मंत्र। क्यों? ना जानने के कारण से गलत सलत कर रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, जो करुणा का अवतार है, जो सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। भुजगेंद्र हारम, जो सर्प को अपने गले में धारण किए हुए है, जो लपेटे हुए है, उस सर्प का नाम है भुजगेंद्र। भुजंग नाम बोला है, भुजंग नाम बोल दिया, भुजगेंद्र नाम बोल दिया है, भुजगेंद्र बोला है। भुजगेंद्र हारम, मेरा शंकर सदा वसंतम, मेरा शंकर मेरे हृदय में सदा वसंतम हृदय आनंद, मेरे हृदय में वास करवे भवानी की, भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे भवानी शंकर जो है मेरे हृदय में वास करे, और ऐसे ही भगवान शंकर के चित्त चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। एक अंतिम बड़ा सुंदर भजन है, हम लोग इस भजन को गाया करते थे, जितने हमारे सब पढ़ने वाले, हम सब पढ़ने वाले हैं बनारस में। भजन भगवान शंकर का भजन का बड़ा प्रिय है, बड़ा सुख देने वाला है। आप सब मिलकर के मेरे साथ में इस भजन को गाइएगा। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंद शिवोहम
नमस्कार गुरु माताजी महादेव की जय। आरती सही करो। नहीं हम बात नहीं है, जब पंडित है आपको करना नहीं है, अभी बताया नहीं मानना, आपको मंत्र बोलना है, हम बात नहीं। अभी सुने आप ये मिस्टेक कर रही है। आप यहाँ से हट जाना, एक बार ये मिस्टेक नहीं करना, आपको मंत्र बोलना, बुरा मत मानना, नहीं तो मंदिरों में ऐसे ही चलते रहेंगे। नहीं, किसी ने बताया बाद में। नहीं पंडितों से पूछना, आप क्या बोलते हैं, सभी खड़े हो जा। वो सीखो। जो माता जी ने पूजा किया था, पहले बुलाओ उसको। आ जाओ। जी अच्छा मैं मंत्र बोल लेता हूँ। चंद्रमा, आप सुनो माता जी। चंद्रमा मनसो जाता तत् चक्षु सूर्य अजायत श्रोता वायुर्प्राणस्य मुखदग्निरजायत ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि अग्नि बच्चा ज्योति स्वाहा गदाधि गर्भसम्भूतं कर्णमूलं प्रदीपितं आराध्य दुर्गे वरदेवी वरतु।
प्रसाद ला जाओ जय प्रसाद
हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं प्रदानं त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव पापोऽहं पापोऽहं पापकर्मा पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोऽगया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शारीरिकं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिः शुभान्तिर्भवति शान्तिः। त्रिवार वो भक्त और भगवान की गणपति महाराज की आदिदेव महादेव भोलेनाथ की लक्ष्मी नारायण भगवान की जगत जननी दुर्गा माता की सरस्वती माता की सरस्वती माता की लक्ष्मी माता की जगत जननी दुर्गा माता की जो बोले निर्भय बोल सनातन धर्म की सब कुछ दिन हाय अपने भेंट करूं क्या नाथ सब कुछ दिन हाय अपने भेंट करूं नमस्कार के भेंट करूं बोलिए सनातन धर्म की हर 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 कुछ थैंक यू सब लोग बैठो बैठिए आप सब लोग बैठ जाओ। आने का बहुत बहुत धन्यवाद। मातु जी के अंदर में शंकर भगवान की जो कथित कथाओं को हमने रखा आपके सामने मुझे पूर्ण आशा है पूर्ण विश्वास है इस कथा से कुछ न कुछ ग्रहण किया होगा ज्ञान प्राप्त किया होगा जीवन को शुद्धि कर लीजिएगा जीवन को शुद्ध बना लीजिएगा। मंदिर में आज का भी जो जितना भोग इत्यादि बना है सबको सेवन करिएगा। सब प्रकार से सबको प्रणाम है नमस्कार है। फिर मौका मिलेगा तो आपके सन्मुख आपके सामने हम दोनों पंडित जी दोनों हैं दोनों लोग फिर से रेडियो स्टेशन जो आज हमारी ये प्रसारण जो है ये रेडियो स्टेशन जो हमारी आज प्रसारण जो है इन्होंने इसको संपन्न किया है उनको हार्दिक धन्यवाद है प्रणाम है नमस्कार है। आदरणीय भक्तजन हमारे मंदिर के प्रधान श्रीमान नवे प्रसाद उनके कार्यकर्ता की तरफ से आप सभी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है कि आप लोगों ने इस परम पर्व में भाग लिया। आप सभी को मंदिर का जो कार्यकर्ता धन्यवाद देते हैं और खासकर धन्यवाद जाती है पूज्य पंडित राकेश महाराज की को और पूज्य पंडित पुरुषोत्तम दास जी को। हम इन दोनों को पूज्य पंडित को ताली बजाकर हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं।
आज हमारे पास से एक गुप्त दान आई हुई $100 को, उनको भी हम ताली बजाकर धन्यवाद देते हैं। आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि पूज्य पंडित राकेश महाराज जी, ये जब से मंदिर का संचालन हुआ है तब से आते रहे। कुछ दिन ये भारतवर्ष पढ़ने चले गए तो यहाँ पर नहीं आते रहे, अब फिर आना शुरू कर दिए हैं, तो इनको हम एक बार फिर हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और उन सभी कार्यकर्ता को हम धन्यवाद देते हैं जिन लोगों ने इस कार्य को बढ़ाने के लिए बड़े हाथ दिए, सहयोग दिए हुए हैं। हमारे पास भूतपूर्व जो यहाँ के जो डायरेक्टर्स लोग हैं, प्रधान लोग हैं, वे सभी उपस्थित हैं और कंधे से कंधे मिलाकर सभी इस कार्य को संचालन में हाथ दिए बांटे हुए हैं। उन सभी को एक बार फिर हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। मार्च 12 तारीख को इस मंदिर में 6:30 बजे से फाग सम्मेलन होगा। आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप आकर यहाँ पर इस मंदिर में सहयोग ले, भाग ले, और जितने भी मंडलियां हैं वो सभी आएंगी और हमारा जो होली उत्सव है वो बाद में बनाया जाएगा, उसका तारीख हम देंगे। तो आप सभी से निवेदन है, आग्रह है कि आप आकर मार्च 12 तारीख को वहां पर दीवार में पर्चा लगा हुआ है, आप लोग उसको पढ़ लीजिए। तो आप लोगों को एक बार फिर हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। प्रसाद को ग्रहण कीजिए और भोग लगाकर तभी जाइए। धन्यवाद। बोवी पंडित जी बुला रहे हैं, राजेंद्र कुमार बोवी जी। बोले शंकर भगवान की। आज अंतिम दिन है। मैं बहुत बिजी रहता हूँ। पहले अपने छोटे भाई राकेश शर्मा जी, जिसके गुरुजी मैं मिले थे 1996-97 में, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। मेरे को योग्य मान करके अपने कार्य में हाथ तोड़ने के लिए यहाँ बुलाया गया। मैं उसका हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा। और आप लोगों को भी एक ध्यान रखना शब्द, हम पूजा करते हैं शास्त्र के तौर से, इसीलिए आपको दिक्कत होगा, बुरा मत मानना। सही रास्ते पर चलने से आपको सही फल मिलेंगे। रियली मेरा नाम महंत पुरुषोत्तम दास है। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और अभी मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में सेवा करता हूँ। हर मंडे जैसे शिव अभिषेक बड़े रूप में वहां करते हैं। कई लोगों जैसे बहन जी बोगी वगैरह आए थे, बिमलेश वगैरह, उनको पता है। और ज्यादा टाइम मैं वही सेवा करता हूँ, लेकिन जब जब टाइम होवे, भगवान चाहे तो यहाँ आपकी सेवा में प्रस्तुत। तो आपका बहुत हार्दिक स्वागत और आशा है कि भोले बाबा आप पर कृपा नजर हमेशा रखें और आप धर्म का अनुकरण करें। बोलिए शंकर भगवान की, गीता ज्ञान मंदिर की। जी हाँ दोस्तों, और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा एक प्रोग्राम महाशिवरात्रि पर सुना, लाइव फ्रॉम गीता ज्ञान मंदिर जो सरी में है। एंड एक बार फिर से रेडियो गुना मस्ती और शाना टीवी की तरफ से मैं हूँ आयशा और हमारी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। हम देखा है, बहुत जल्दी देखा है।